दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आग के बारे में जानेंगे। आग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। हम जिस घर में रह रहे हैं या हम जहाँ काम करते हैं या हम जो गाड़ी यूज करते हैं, तो हमारा फैक्ट्री है, गोडाउन हो, हर जगह आप देखें तो आग एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। तो आग हमें हमारे कुछ फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आग के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब आग के बारे में जानेंगे तभी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उससे होने वाले हानि को, उससे होने वाले नुकसान हम रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट हैं जिसमें अचानक से फायर लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई और उसमें सैकड़ों लोग फंस गए। कुछ लोगों की मौत हो जाती है आग की वजह से, जल जाते हैं। या किसी पटाखे की फैक्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हो गया, या किसी मेटल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ से बॉयलर कोई फट गया, या पावर प्लांट है। तो आप देखो, इस तरह बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। इसलिए हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो हमें, जहाँ भी काम कर रहे होते हैं, हमें फायर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट छोटी मोटी फायर लगे हमारे ऑफिस या हम जहाँ काम कर रहे हैं या हमारा घर, तो हम वहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम फायर की बात करते हैं, आइए हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं फायर। व्हाट इज़ फायर? अगर हम फायर की बात करते हैं तो फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। ये हमारे 3 एलिमेंट हैं। फ्यूल जो भी जलने योग्य है, जिसमें आग लग सकती है, वो हमारा फ्यूल हो गया। हीट एक टेम्परेचर होता है, निर्धारित टेम्परेचर जिसके ऊपर से धीरे धीरे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग इसे फायर एक केमिकल रिएक्शन के तरह बोलते हैं कि फायर इट्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन 3 एलिमेंट्स से, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। अगर हम इसमें से कोई भी एक चीज़ को कट कर देते हैं तो फायर हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसको फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी एक चीज़ को हमें स्टॉप करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की, अगर हम फायर को क्लासीफाई करते हैं तो फ्यूल के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। फ्यूल के बेस पे क्लासीफाई करते हैं तो फायर हमारा 5 तरीके से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा ए क्लास ऑफ फायर, ए टाइप ऑफ फायर जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा सॉलिड आइटम में लगता है। सॉलिड आइटम में जो फायर होते हैं वो हमारे ए क्लास ऑफ फायर में आते हैं। जैसे हमारा वुड हो गया, प्लाई हो गया, वुडन है, क्लोथ है, प्लास्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो सॉलिड आइटम है उसमें हमारा ए क्लास ऑफ फायर आएगा। उसके बाद हमारा बी क्लास ऑफ फायर आता है। बी क्लास जो कि हमारे लिक्विड टाइप ऑफ आइटम है, जो भी लिक्विड आइटम है जिसमें फायर लगती है, जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, तो उसमें हमारा ये बी क्लास ऑफ फायर आएगा। सी क्लास ऑफ फायर, हमारा सी क्लास ऑफ फायर में गैस, एलपीजी गैस है, इथेन, मीथेन है, ये हमारे इसमें आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डी, हमारा इलेक्ट्रिक एंड मेटल टाइप ऑफ फायर। कोई शॉर्ट सर्किट होता है या एबी पैनल है, ट्रांसफार्मर है, इन सब में आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लग गई, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया ओवरलोड की वजह से, ओवरहीट की वजह से। तो वो सारे हमारे डी क्लास ऑफ फायर इलेक्ट्रिक फायर में आएंगे। लास्ट हमारा किचन फायर होता है, जहाँ पे हम खाना मंगा रहे होते हैं, अचानक से हमें तड़का लगाया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फ्यूल में अचानक से कढ़ाई में आग लग गई या फ्यूल में आग लग गई, वो जो हमारा बर्तन है, पेन है, उसमें आग लग गई, तो वो हमारा इस चीज़ में क्लासिफिक होता है। इस तरीके से हमारे 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। अब फायर को हमें एक्सटिंग्विश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अगर छोटी फायर है तो उसके लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग उसको यूज करके छोटी मोटी फायर को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारी बड़ी फायर लग गई है, बड़ा फायर है बहुत ज़्यादा ही, तो कंट्रोल जो नहीं कर सकता फायर एक्सटिंग्विशर से, तो उसके लिए हमें फायर सर्विस को या फायर हाइड्रेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर हम एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं तो एक्सटिंग्विशर भी हमारे डिफरेंट फायर के लिए यूज करने के लिए होते हैं। जैसे हमारा पहला एक्सटिंग्विशर होता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, जिसमें एक फोम होता है। जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें से फोम आउट होता है, फोम बाहर आता है, और जो आग को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। फोम टाइप ऑफ फायर, फोम टाइप ऑफ जो एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करने के लिए हम, जैसे हमारा सॉलिड में फायर लगा हुआ है या लिक्विड आइटम में फायर लगा हुआ है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी ए क्लास और बी क्लास में इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको भी हम ए क्लास, बी क्लास फायर में यूज कर सकते हैं, और सी क्लास में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजरली हम उसको ए क्लास और बी क्लास में यूज करते हैं। CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं,
ठीक है, उसमें यूज अधिक मैक्सिमम हम उसको यूज करते हैं कंप्यूटर्स वगैरह सब चीज़ों में, तो हम उसको CO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर उसको यूज कर सकते हैं। तो ये फायर के बारे में इतनी थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।